गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ हो गई है मेरी मॉर्निंग की पूजा और सुबह के बज रहे हैं 9:50 और यहाँ देखिए सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई मेरी। और आज है दिन सैटरडे, तो रिया गई है स्कूल। रिया के पापा भी चले गए हैं। तो मॉर्निंग व्यू, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, अब गर्मी आ गई है तो वैसे ही कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। बस रिया के और सबके एक ही एक जोड़ी होते हैं। सर्दियों में तो बहुत स्वेटर वेटर हो जाते हैं, शॉल वगैरह। और ये देखिए सुबह से ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, तो अभी कोई बारिश वगैरह जैसा नहीं लग रहा। अब सब बादल हट गए, तो कम से कम 1 महीना हो गया ऐसा होते होते कि अभी रोज़ बारिश ऐसा हो जाता है सुबह, और फिर एकदम कड़क धूप निकलती है। और रिया की साइकिल कर लेती हूँ मैं अंदर। धूप में सोच रही थी आज गाड़ी खड़ी कर रहने दो। सुबह ऐसा लग रहा था कि बादल, अब बारिश हुई, अब बारिश हुई, और बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई। और तो यहाँ किचन में हो रहा है दूध गर्म, और आलू बॉईल करके मैं छील के रख गई थी। तो अब मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और रिया ले गई हैं आज ब्रेड सॉस के साथ, और उन्होंने बनवाए थे अपने लिए मीठे चीले, और वो भी ले गई हैं। एक मैंने इसमें कलर डाल दिया था, एक ये बच गया है मेरे लिए। तो मैं पहले जो कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था। तो इसमें से आधे आलू उठा के रख दूँगी मैं, क्योंकि शाम को बनाऊँगी आलू के पराठे। तो अभी बस थोड़ी सी सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और गैस का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में गैस ना चली जाए, क्योंकि 2 महीना हो गया हमारी, 1.5 महीने तक की गैस चलती है। इतनी गैस से पता नहीं मांस फट गया है, क्या हो गया है, कोई नस हो गई है ऐसी। तो इतनी पैर दुखता है कि इस पर ना तो वजन आता है, और ना ही इस पर ऐसे बिल्कुल भी ऐसे सीधा ठहर जाता है पैर। लेटे रहो, सो जाओ, तब तक तो रिलीफ है। और ज़रा भी उल्टियाँ चली, पैर हिला तो वहीं इतनी ऐसे लगता है जान निकल गई। तो रात इस पर मैंने हल्दी का लेप लगाया था, उससे थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लग रहा है। और आज भी वही करके देखूँगी। तो मम्मी से मैंने पूछा था क्या करूँ, तो मम्मी कह रही थी पहले हल्दी का लेप लगा के देखो, अगर कोई चोट वोट होगी तो उससे आराम मिलेगा। और अगर बाई चांस थोड़ा सा भी कोई फ्रैक्चर या क्रैक है तो स्वेलिंग भी आती। स्वेलिंग तो नहीं है, मगर पता नहीं क्यों इतना पैर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस यहाँ लगा दिया मैंने, कान्हा जी का भोग है। आज बनाए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, थोड़े से मैंने आलू फ्राई किए थे, और दही और रोटी। ये रात की बची हुई हैं रोटियाँ, तो ये रखी हैं। तो इसमें से 2 रोटी मैं खा लूँगी, और 2 चिड़िया वगैरह को डाल दूँगी। और ये लोग सब एक एक खा गए, एक एक 2-2। रिया तो छोटे छोटे पैनकेक बनवा के ले गई है 4। तो ये जगह इतनी ख़तरनाक है। तो उस दिन मैं गिरी, फिर सब सब्जी वगैरह बना के हो गई फ्री। अब लेके आऊँगी कपड़े, कपड़े भी सूख गए होंगे। तो खड़ी खड़ी पैरों में इतना दर्द होने लगता है, इस पर वजन डालो और ऐसा गर्म रहा है। कल से जब से मैंने इसमें दवाई लगाई है सेक, जब से मेरा शरीर में ऐसे बुखार सा हो गया है। और परसों यहाँ रिया के पापा भी इतना फिसलन हो गई, तो कल मैंने इस सरफ से सारा घर धोया था। तो परसों रिया के पापा इतनी तेज़ गिरे, उनकी सारी बाजू छिल गई है यहाँ। और बाल्टी, मतलब एकदम हाथ आया बाल्टी पे, तो बाल्टी भी ऊपर से पूरी तरह टूट गई थी, चूर चूर हो गए उसके टुकड़े। आधी भरी थी, नहीं भरी तो पूरी थी, वो पानी फिर फैल गया। इतना ही यहाँ खतरनाक हो गया है, ज़रा भी ये बूंद पानी हो ना तो मुझे तुरंत पहुँचना पड़ता है। पता नहीं कब कौन गिर जाए और कोई हादसा हो जाए। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और शाम होगी। और यहाँ पर मैं अपनी मम्मी की कर रही हूँ मसाज, और वो भी बेलन से। मतलब मैं ऐसे खुद तो नहीं रही, बेल रही हूँ मम्मी, जैसे मम्मी ने सिखाया मुझे। ये गाइस यहाँ चल रहा है हमारा डिनर। तो सुबह की रखी है सब्जी, अभी बनाए हैं आलू के पराठे गर्मा गर्म। तो ये देखिए
इतनी पहाड़ी पहाड़ी। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 6। इतने थक गए, इतने पस्त, पूरी दोपहरी चलते चलते आँखों में से ऐसे लग रही है आग निकल रही है। तो आज गैस भी ख़त्म हो गई है, तो आज सुबह से भी खाना नहीं खाया था और अभी भी खाना नहीं। तो अभी चाय और ब्रेड, हमने ब्रेड सेक लिए, चाय बना ली है और हम आप ही नहीं खाया। गर्मी के मारे कुछ भी देख के मन नहीं कर रहा था कि कुछ खाओ। तो गाइस इतने पस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आके कपड़े वपड़े चेंज करके नहाए सीधे। इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी, और बाइक से गए थे तो ऐसे लग रहे थे पूरा शरीर जल गया। मैं पीछे बैठी थी तो मेरी पीठ जली जा रही थी, पैर जले जा रहे थे। तो इतनी पस्त हो गए, इतने पस्त, और कम से कम 6-7 जगह रुक रुक के। और जब आप आए घर पे, अब रिया बना रही है अपने लिए मैगी इंडक्शन पे, और मैं तो चाय और ब्रेड बना लाई। और अब ये लोग कह रहे हैं कि सिंपल खिचड़ी बनाएंगे, तो अब मैं मूंग दाल की खिचड़ी छोड़ दूँगी। अभी बस दूध गर्म हो जाए, दूध में रख गई थी फ्रीजर में। मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। यहाँ हो गई है मेरी पूजा। तो आज मेरी पूजा हुई है लेट, क्योंकि बज गए हैं 12, क्योंकि आज काम हो गया था बहुत ज़्यादा। कल गए थे हम मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ से लौटने के शाम को लौट पाई हुई 5-6 बजे के करीब। और कल पूरी दोपहरी वहाँ आना जाना धूप में यहाँ चलते रहे, इतने परेशान हो गए। आज भी आपको मेरे चेहरे से ऐसी थकान थकान दिख रही होगी। और कल ख़त्म हो गई थी गैस, तो कल संडे था, इस वजह से नहीं भर पाई गैस। और आज गए थे मंडे को, तो गैस तो आ गई है, तो लेकिन आज क्या हुआ, रेगुलेटर में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ मिला नहीं। तो फिर रिया के पापा भी हो रहे थे ऑफिस के लिए लेट, तो वो चले गए। बोल रहे थे कि लंच में आएंगे तब रेगुलेटर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं इंडक्शन पे, कल से इंडक्शन ही चला रही हूँ। तो उस पर क्या है, हमारे पास कुकर वगैरह नहीं है, और उस पर एलुमिनियम नहीं चलता है, और लोहे के बर्तन तो चल जाते हैं। तो कल मैंने रात भिगो दिया था राजमा, तो फिर हमें इसे फ्राई दान में बॉईल कर रही हूँ उसको। सुबह दूध भी गर्म कर दिया रिया को, सुबह उस पर ही मैंने चीले बना दिए थे, सूजी और बेसन के मिक्स करके, वेजिटेबल डाल के। तो आज कपड़े भी इतने हो गए, और कल पानी भी नहीं आया था, तो इतनी कल ना ही गैस थी ना ही पानी था, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। और कल चले गए थे, शाम को आए थे, तो इतना टैंक में जो थोड़ा बहुत पानी था, इतना गर्म पानी था, खौल गया था। इतना खौलता हुआ पानी, और वहाँ से आने के बाद इतनी गर्मी चढ़ गई थी, और रास्ते में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे पहुँच पाऊँगी घर। हर एक एक घंटा, कम से कम सफ़र तो 2 घंटे का था, लेकिन 5 घंटे लग गए मेरी वजह से। मैं इतनी पस्त हो गई थी, एकदम बीपी डाउन। एक तो कुछ खाया भी नहीं, वहाँ से लौटने के बाद भी मैं ऐसे देख रही थी कहीं खीरा मिल जाए, इनको ही खा लूँ, थोड़ा बजनी पेट में हो जाए। जूस पी लिया था मैंने खाली गन्ने का, तो उससे मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा कि चलो। और बालाजी महाराज हमें बुला रहे थे, इस वजह से अचानक प्रोग्राम हो गया, और हम धूप में ही राजी हो गए। यहाँ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ से एकदम शरीर संग छूट गया। अब तो लग रहा पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, जाऊँगी कि यहीं प्राण निकल जाएंगे मेरे। अभी रास्ते में यहाँ रुक ही नहीं, हर 5 मिनट में रुकवा लेती, वहीं लेट जाती, रास्ते में कोई भी जगह होती, ये नहीं देखा मैंने। गंदा पड़ा है कि साफ पड़ा है, बस लेट जाओ, मुझे बैठा दो, लेट जाओ। बाइक पे ही कभी औंधी पड़ जाती। कल इतनी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। रिया भी थक गई, लेकिन आज रात को सो गई थी, फिर आराम से उसके रात को मैंने पैर वैर दबाए थे उसके, और फिर सो गई। तो आज सुबह चली गई है वो स्कूल, तो मैंने उसको चीला बना दिए थे, उनके पापा भी खा गए, लस्सी बना दी। तो अब मैंने आप 12 बजे पूजा की है, तो अब मुझे थकान हो रही है। अब मैंने भी अपनी लस्सी फ्रिज में रख दी थी, तो अब निकाल लूँ और पी लूँ उसको। तब तक राजमा बॉयल हो रहा है, उसके बाद में पहले चावल बनाऊँगी। कान्हा जी भी हमारे कल से भूखे हैं, उनको बिस्किट, लस्सी, चाय ऐसे ही उनको भी खिला रहे हैं। क्या करें, गैस ख़त्म हो गई है, तो बहुत मैंने मिर्ची वगैरह भी काट के रख दी थी फ्राई करने के लिए। गैस की वजह से आज इतना बहुत दिक्कत हो रही है। 12 बज गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया ना पिया।